पीजीटी में आपका अलजेब्रा से एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें फाइंड द कंडीशन दैट द रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू ज़ीरो इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी कि आपको एक त्रिघात समीकरण दिया गया था जिसके जो रूट है वो गुणोत्तर श्रेणी में है, तब आपको जो है इनमें रिलेशन जो है आपका इक्वेशन इनमें ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया इक्वेशन कैसा दिया है, एक क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है जो कि आपका एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू ज़ीरो आपका एक क्यूबिक इक्वेशन जो है आपको दिया गया है। और मान लेते हैं कि इसके जो रूट होंगे वो क्या है, आपके गुणोत्तर श्रेणी में दिए हैं। तो इसके रूट हम मान लेते हैं अल्फा अल्फा आर कॉमा अल्फा आर स्क्वायर, क्या है इसके रूट्स हैं, है ना, आर रूट्स है इसके। तो ये हमारी इक्वेशन के क्या हो गए, रूट्स हो गए। और आप जानते होंगे कि जो क्यूबिक इक्वेशन होते हैं ना, जो क्यूबिक इक्वेशन होते हैं उसके जो रूट का सम होता है, यानी कि जो उनके रूट होते हैं उनका सम क्या होता है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो इसी तरह हम यहाँ पे हमारे रूट क्या है, अल्फा प्लस अल्फा आर प्लस अल्फा आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस और माइनस बी हमारा क्या है यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा पी अपॉन में हम करेंगे ए, यानी कि हमारा एक्स क्यू का प्रोडक्ट यहाँ पे 1 है। तो ये हो गया हमारा पी। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ गया, अल्फा बीटा इनके जो सम थे वो निकल के आ गए। तो वो हो गए आपके अल्फा प्लस अल्फा आर प्लस अल्फा आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी निकल के आ गई पी। तो ये आपका एक रिलेशन यहाँ से निकल के आ गया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो हमारा जो क्यूबिक इक्वेशन होता है उसके जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो रूट्स के प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। तो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, अल्फा इंटू में क्या हो जाएगा आपका अल्फा इंटू आर, है ना, अल्फा बीटा बीटा गामा, इस तरह से हमको लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा आर इंटू में हमारा अल्फा आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। तो सी क्या है आपका यहाँ पे, तो सी आपका दिया है इक्वेशन में क्या हो जाएगा, वो क्यू एक्स दिया है ना। तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा क्यू, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 1। तो यहाँ से आपका एक रिलेशन और निकल के आ जाएगा। इन सबको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर आर प्लस ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर आर क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर और ये आपका आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यूब, है ना। ये आपका एक तरह से रिलेशन जो है यहाँ से निकल के आ गया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इनके प्रोडक्ट होते हैं ना वो क्या होते हैं, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा आर इंटू अल्फ़ा आर स्क्वायर। इनके जो प्रोडक्ट होते हैं, रूट का प्रोडक्ट, वो क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा डी क्या दिया गया है इक्वेशन में। तो इक्वेशन में डी है हमारा माइनस आर, है ना। तो माइनस आर अपॉन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, जो कि ए का प्रोडक्ट है आपका एक्स क्यू का। तो माइनस इंटू में हो जाएगा माइनस आर अपॉन 1। तो ये हो गया आपका अल्फ़ा स्क्वायर आर, ये सॉरी यहाँ से हम पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो ये हो गया आपके अल्फ़ा क्यूब इंटू आर क्यूब इक्वल टू हो गया आपके आर। तो इस तरीके से आपका एक रिलेशन यहाँ से और निकल के आ गया। अब देखते हैं कि प्रश्न में हमको क्या बोला गया है। प्रश्न में हमको जो कि यहाँ पे जो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिया है श्रेणी में, तो आपको यहाँ पे एक शर्त निकालनी है इस जो आपके क्यूबिक इक्वेशन है उसके लिए, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन दे देते हैं। क्या इक्वेशन दे देते हैं, यहाँ से हमारा ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, है ना। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन और आगे जो हमने निकाला है ये आपका हो जाएगा सेकंड इक्वेशन और क्या है नीचे में आपका ये आपका हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 से ले लेते हैं ना। इक्वेशन नंबर जो आपका 2 है, इक्वेशन 2 में क्या है आपका अल्फ़ा स्क्वायर इंटू आर, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू आर क्यू प्लस अल्फ़ा स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू दिया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और आर को कॉमन निकाल लेंगे, है ना। अल्फ़ा और आर को क्या करेंगे,
कॉमा निकाल लेंगे और कॉमा निकालने के बाद जो हमारी वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखते हैं तो क्या करेंगे हम, अल्फ़ा आर को अगर कॉमा ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, अल्फ़ा आर प्लस अल्फ़ा आर स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या था, क्यू हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 से हो जाएगा, है ना। समीकरण 1 से आपका अल्फ़ा आर और इसकी वैल्यू आपकी क्या थी, पी आई थी, है ना। तो ये आपका पी हो जाएगा और बराबर में क्यू। अब आगे जो है हम इसको देखते हैं तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इसको, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका, अगर हम इसके दोनों साइड अगर हम क्यूब कर दें तो अल्फ़ा क्यूब इंटू आर क्यूब इंटू आपका हो जाएगा पी क्यूब इक्वल टू क्यू का क्यूब हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जो आपका अल्फ़ा क्यू और आर क्यू की वैल्यू क्या है आपकी, तो वो है आपकी आर, है ना। क्या है आपका, स्मॉल आर, है ना, जो कि आपने इक्वेशन नंबर 3 में निकाल के लाए हैं, ये अल्फ़ा क्यूब और जो आर क्यूब है उसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल आर है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो स्मॉल आर हो गया, इनटू में हो जाएगा आपका पी क्यूब इज इक्वल टू क्यू की पावर 3, है ना। तो ये आपका एक रिलेशन जो है यहाँ से निकल के आ गया। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वो हो जाएगा आपका पी क्यू, है ना। ये हो जाएगा आपका पी क्यूब इंटू आर और इधर क्यू को ला लेंगे हम, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्यू की पावर 3 इक्वल टू 0। तो ये एक रिलेशन जो है आपका निकल के आ गया। यही जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। यही तो हमें पूछा था कि एक रिलेशन निकालने के लिए बोला गया था। तो पी क्यूब इंटू आर माइनस क्यू की पावर 3। तो ये आप देख ले सकते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पी क्यूब इंटू आर, है ना, पी क्यूब इंटू आर माइनस क्यू की पावर 3। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है इसके सॉल्यूशन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।